नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम आपको एक्सेल में पेज लेआउट टैब के बारे में बताने वाले हैं। जी हाँ, पेज लेआउट टैब के बारे में हम आपको आज बताएंगे। तो देखिए, मैंने पहले से ही MS एक्सेल को ओपन करके रखा हुआ है और यहाँ पर मैंने पहले से ही कुछ डाटा टाइप कर लिया है ताकि समय वेस्ट ना हो। और यहाँ पर मैंने पेज लेआउट टैब को ओपन करके रखा हुआ है और मैं इसमें कई बार जोर दे करके बताया हूँ कि देखिए, ये जैसे होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फार्मूला है, डाटा है, ये सब क्या है? टैब है। और हर एक टैब के अंदर जो ऑप्शंस दिया होता है वो ग्रुप वाइज होता है। जैसे देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं पेज सेटअप दिया है। अगर आपको पेज सेटअप से संबंधित कुछ ऑप्शंस खोजना है तो आप यहीं पर खोजेंगे, इतना में ही खोजेंगे। अगर आपको स्केल टू फिट से संबंधित कुछ ऑप्शंस खोजना है तो आप यहाँ पर खोजेंगे, है ना। तो इस तरह से ग्रुपिंग कर दिया है ताकि आसान हो समझने में। और जानते हैं, एक्सेल में पेज सेटअप का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है और ये हम लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सपोज कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं और आपको बॉस ने काम दे दिया कि चलिए आप इसको टाइप करिए और इसको आप पेज सेटअप करके प्रिंट करिए। अगर आपको जानकारी नहीं है तब तो पता चला कि आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि भाई आप डाटा टाइप करेंगे, डाटा इधर उधर भागने लगेगा। अब आपके दिमाग में ये समझ में नहीं आएगा कि अब करें तो क्या करें। तो यही चीज यहां पर जरूरी होता है कि ये हम इसको जानें, क्योंकि पेज सेटअप हम लोगों के लिए यूजफुल है, क्योंकि ये प्रिंट से संबंधित पूरी सेटिंग यहीं पे हमको मिल जाएंगी, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं, क्योंकि इस तरह से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आज तो मेरा पेन नहीं मिल रहा है, चलिए मैं दूसरे पेन से काम कर लेता हूँ, पता नहीं कहाँ रखा गया है। तो पहले तो देखिए, मैं पहले जो मैंने डाटा बनाया हुआ है ना, पहले मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं, है ना। पहले मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं, ऐसे सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए, यहां पर दिया है थीम, है ना। और यहां पर थीम पर जब हम क्लिक करते हैं ऐसे, तो यहां पर पूरा थीम का पूरा यहां पे ऑप्शंस खुल के आ रहा है ना। तो अब यहां पर जैसे मान लीजिए मुझे ये वाला थीम पसंद आ रहा है, ग्रीन है और थोड़ा कलरफुल लग रहा है। हम मान लीजिए इसको मैंने सेलेक्ट कर लिए, लेकिन ये क्या, ये तो बस फॉन्ट बदला, कलर तो बदला ही नहीं। भाई यहाँ पर हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तो बहुत कुछ दिया हुआ है ना, देख रहे हैं, जैसे कलरफुल भी दे रहा है और इसमें कुछ जो है आपका फॉन्ट का सेटिंग है सब दे रहा है। तो फॉन्ट सेटिंग तो चलिए ठीक है, ये तो चेंज हो जा रहा है, लेकिन कलर कहाँ चेंज हो रहा है, थीम कहाँ चेंज हो रहा है, कोई अप्लाई हो रहा है? देखिए, मैं इस पर क्लिक कर दिया तो ये देखिए, मतलब ये हमारा फॉन्ट चेंज हो गया लेकिन कलर कुछ असर नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? चलिए हम इसको भी देख लेते हैं एक बार, कलर को। चलिए मैं ये कलर उठा लिया, कहीं कुछ अप्लाई हुआ? नहीं। वाई? बिकॉज दिस इज सिंपल डाटा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा कि ये डाटा आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा टेबल में। किसमें? टेबल में। तो सबसे पहले यहां पर हम आ जाते हैं इंसर्ट पर, है ना। सॉरी, हम आ जाते हैं होम पर। होम पर आ गए। अब यहां पर देखेंगे तो यहां पर दिया है फॉर्मेट एज टेबल। मैंने इस पर क्लिक कर दिया, है ना। देखिए, मैंने इस पर जब क्लिक किया तो यहां पर टेबल से संबंधित कुछ फॉर्मेट खुल के सामने आया हुआ है। अब ये चूंकि मेरा डाटा एकदम सिंपल है, मैंने इसमें कोई कुछ भी अप्लाई नहीं करा है, बस मैंने डाटा को टाइप करा हुआ है। तो मैं इसमें से कोई एक सेलेक्ट कर लेता हूं। जैसे मैंने इस पर जैसे ही क्लिक किया, है ना, तो यहां पर देखिए, ये मैंने जितना सेलेक्ट किया था ये तो अपने आप उठा लिया। अब यहां पर देखिए लिखा हुआ है ना, यहां पर यस, ये डॉलर का निशान बना करके ए लिखा है, मतलब लॉक किया हुआ है। और यहां पर फिर डॉलर बना करके फिर 1 कर दिया है, मतलब यस 1 से स्टार्ट है ना। कहाँ गया? यस 1, नहीं सॉरी, A1 से, है ना। A1 से स्टार्ट है और F8 पर हमारा ये क्लोज हो रहा है। तो इतना डाटा सेलेक्ट किया हुआ है। अगर सपोज कि आपको इसी में कुछ और नीचे तक बढ़ाना है तब क्या करेंगे? मान लीजिए आपको 9 तक चाहिए, 9 तक डाटा चाहिए, तो आप यहां पर इसे क्लिक कर देंगे। देखिए, मैं कई बार बता दिया हूं, आज फिर से बता दे रहा हूं। बस यहां पे 8 को हटा के मैंने 9 कर दिया, है ना। और मैं इसको ओके कर दिया। देखिए, ये 9 तक पूरा डाटा उठा लिया। अब ये टेबल में कन्वर्ट हो गया, है ना। दिस डाटा हैज बीन कन्वर्टेड इन टेबल, है ना। अब चलिए यहां पर आते हैं हम लोग फिर से पेज लेआउट पर। चलिए अब चेक करते हैं,
हम आ गए यहाँ पे फॉर्मेट पर, हमने इस पर क्लिक करा, देखिए ये चेंज हो गया, है ना, कलर इसका चेंज हो गया। अब चेंज का मतलब आप ये कहेंगे कि नहीं उसमें तो वो कलर दिखा रहा था लेकिन इसमें ऐसा क्यों दिखा रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे पहले से ही बता दे रहा हूँ भाई, देखिए ये मेरा 9 तक डाटा है ना, मैंने 9 तक डाटा उठाया था, तो पहले तो मैं इसको ऐसे सेलेक्ट कर लिया, है ना। अब देखिए कलर पे आएंगे, है ना, जो कलर आप यहाँ से उठाएंगे वो कलर यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। जैसे मैंने ये कलर उठा लिया तो ये देखिए हमारा ये कलर चेंज हो गया, है ना। देखिए यहाँ पर आएंगे, कोई दूसरा उठा लीजिए, देखिए तो कलर चेंज हो जा रहा है। आप यहाँ से थीम जो उठाएंगे वो थीम यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। जैसे फॉन्ट की सेटिंग थोड़ा सा यहाँ पे चौड़ा बड़ी हो जा रहा है, देख रहे हैं ना। जैसे मैंने चलिए फ्लो वाला उठाया तो ये देखिए फ्लो वाला कुछ इस तरह से आ गया, है ना। तो थीम अप्लाई हो गया, कलर हो गया, है ना, कलर ये सब है दिया हुआ है, कलर आपको जो पसंद आए वो कलर ले सकते हैं, है ना। मैंने ये और ले लिया, सॉरी चलिए मैंने ये ले लिया। उसके बाद यहाँ पर फॉन्ट है, अगर आपको कोई फॉन्ट दूसरा रखना है तो फॉन्ट दूसरा रख सकते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो ये देखिए फॉन्ट हमारा दूसरा हो गया। तो आप इस तरह से थीम की सेटिंग कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने डाटा को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, टेबल में, है ना। ठीक है, अब बात आती है पेज सेटअप की, क्योंकि हम थीम पढ़ लिए हैं और बहुत ज़्यादा यूजफुल हम लोगों के लिए नहीं होता है उतना। अब यहाँ पर हम आते हैं पेज सेटअप पर। पेज सेटअप में देखिए जब हम आते हैं तो यहाँ पर पहले चीज़ समझा देते हैं। मैं पहले अपने कीबोर्ड से कंट्रोल पी करूँगा, कंट्रोल पी। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मोबाइल नंबर तक डाटा है मेरा, है ना, डाटा मोबाइल नंबर तक है। तो कंट्रोल पी किया, तो कंट्रोल पी करने के बाद ये देखिए इधर दिखा रहा है प्रिंट प्रीव्यू कि अगर मेरा पेज ऐसा है तो उस पर ये कैसा प्रिंट होकर के आएगा, वो यहाँ पर शो कर रहा है ना। और यहाँ पर उसकी सेटिंग है। तो हम चलिए यहाँ पर पहले आते हैं अपने पेज लेआउट पर। अब देखिए जैसे हम आ गए तो यहाँ पर देख रहे हैं एक लाइन बन गई है डार्क, है ना, यहाँ पे डॉटेड लाइन बन गई है और ये बता रहा है कि इतना पेज का साइज है आपका और इसके अंदर ही आपको जो करना है करेंगे। अगर इससे बाहर अगर जाता है आपका डाटा तो ये चला जाएगा दूसरे पेज पर, है ना। तो हमको इसी के अंदर काम करना है। तो सबसे पहले तो हम चलिए एक बात और समझाने के लिए थोड़ा सा मैं डाटा को बढ़ा लेता हूं आगे तक, ताकि ये दूसरे पेज में चला जाए। तो मैं यहाँ से डाटा को थोड़ा सा यहाँ से मैंने थोड़ा सा चौड़ा कर देता हूँ, यहाँ से ले लिए और यहाँ पर चलिए मैं ये डाटा मैंने ले लिया, ठीक। अब देखिए मेरी लाइन जो है ये है डॉटेड लाइन, यहाँ तक आ गई और मेरा डाटा इतना क्या हो रहा है, बाहर चला जा रहा है। देख रहे हैं इतना डाटा बाहर चला जा रहा है। देखिए मैं कंट्रोल पी कर रहा हूं, मैंने यहां से कंट्रोल पी किया। अब देखिए अब यहां पर क्या लिख रहा है, 1 of 2, है ना, मतलब इसमें 2 पेज हैं जिसका ये पहला है, 2 पेज का ये पहला पेज है। अब मैं यहां पर जब क्लिक किया तो ये देखिए दूसरे पेज पे आ गया डाटा, है ना। यही सब सेटिंग भागने लगता है इधर उधर डाटा सेट करने में, तो हम लोगों को दिक्कत होती है। तो प्रिंट करने के लिए पहले पेज सेटअप करना पड़ता है ना। तो चलिए यहाँ पर हम आते हैं फिर से पेज लेआउट पर। पेज लेआउट पर आने के बाद देखिए यहाँ पर दिया है मार्जिन, है ना। मार्जिन मतलब क्या होता है कि जो आपके पेज की साइड दिख रहे हैं ये दिखा रहा है, जैसे ये आपका समझिए कि पेज है, क्या है, पेज है। और पेज के देख रहे हैं साइड में कितना थोड़ा थोड़ा छोड़ा है, इधर भी छोड़ा है, थोड़ा सा ऊपर छोड़ा, थोड़ा नीचे छोड़ा है, छोड़ा हुआ है। तो ये दिखा रहा है कि उतना छोड़ करके बीच में आपका मैटर प्रिंट होकर के आएगा। ये नॉर्मल मार्जिन है, मैंने बहुत बार समझाया होगा पेज सेटअप में। देखिए मैं समझा दे रहा हूं फिर से, कंट्रोल पी कर देता हूं मैं, कंट्रोल पी, है ना। जैसे मैं बता रहा हूं कि ये हमारा डाटा यहां नहीं आ रहा, पूरा यहां तक नहीं आ रहा है, यहां डाटा यहीं से स्टार्ट हो रहा है और यहां पे जाके एंड हो गया। तो ऊपर भी देख रहे हैं, ऊपर भी छूटा हुआ है। तो जो ये छूटा हुआ एरिया है इसको हम लोग मार्जिन बोलते हैं। कि क्या बोलते हैं, मार्जिन। क्योंकि जितना मार्जिन आप रखेंगे उतना ये डाटा आपका प्रिंट होकर के आएगा। अभी मार्जिन कम कर देंगे तो डाटा एकदम इधर से आके सटा करके प्रिंट होगा, अगर ऊपर कम करेंगे तो ऊपर सटा के प्रिंट होगा। तो इस तरह से पेज की सेटिंग की जाती, मार्जिन दी जाती है ना, एरिया छोड़ा जाता है। तो यहां पर हम आते हैं पेज लेआउट में और देखिए यहां पर दिखा रहा है नॉर्मल है ये अभी। अब देखिए यहां पे अगर मैं वाइड कर दिया तो ये डाटा अभी प्रिंट कर कंट्रोल पी कर रहा हूं तो ये देखिए थोड़ा सा बढ़ गया, यहां ऊपर भी बढ़ गया और इधर से भी मार्जिन बढ़ गया, थोड़ा थोड़ा एरिया क्या हो गया, बढ़ गया, छूट गया, इधर से भी इधर से भी इधर से भी, है ना।
चलिए अब एक और चीज देख लेते हैं हम लोग। पेज लेआउट पर आते हैं, मार्जिन पर आया, चलिए नैरो करके देखते हैं। नैरो मतलब देख रहे हैं बहुत थोड़ा थोड़ा छोड़ा हुआ है ना। इस पर मैंने क्लिक कर दिया। अब जैसे ही क्लिक किया तो ये देख रहे हैं एड्रेस वाला जो डाटा है इसको भी अपने अंदर ले लिया, इतना एरिया ले लिया, बाकी बस हमारा ये मोबाइल नंबर वाला डाटा पीछे भाग रहा है दूसरे पेज पर। चलिए कंट्रोल पी करके चेक करते हैं। कंट्रोल पी किया, देखिए अब ये जो हमारा मार्जिन की सेटिंग है वो यहां पे आ गया है ना। अब उसके बाद इधर देख रहे हैं, इधर थोड़ा सा छुटा हुआ है क्योंकि अभी हमारा डाटा वो जो मोबाइल नंबर है थोड़ा सा कम करेंगे तो अपने आप इसमें एडजस्ट हो जाएगा, है ना। तो ये नैरो की सेटिंग है, तो आप जितना सेट करेंगे मार्जिन उतना प्रिंट होगा पेज पर, है ना। चलिए पेज लेआउट पर आते हैं। अब उसके बाद देखिए हम इसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, डाटा को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। चलिए मैं देखिए यहां पर दिखा रहा हमारा डॉटेड मोबाइल नंबर बाहर जा रहा है, मैं थोड़ा सा इसको कम कर दिया, ऐसे थोड़ा सा और कम कर लेता हूं। चलिए देख रहे हैं अब पूरा पूरा हमारा मोबाइल नंबर भी इसके अंदर आ गया। अब इसका मतलब ये है कंट्रोल पी करके चेक करेंगे तो ये देखिए मोबाइल नंबर भी आ गया। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब उसके बाद चलिए फिर से हम इसको डाटा को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, क्योंकि अभी और भी सेटिंग है, क्योंकि जब तक डाटा को घटा बढ़ाने 2-3 पेज में नहीं कर देंगे तो पेज की सेटिंग करेंगे कैसे, पता भी नहीं चल पाएगा ना। अब थोड़ा सा इसको फिर से बढ़ा लेते हैं एरिया। अब ये चीज तो समझ में आ गया मार्जिन। अब ओरिएंटेशन में आते हैं। ओरिएंटेशन देखिए दिखा रहा है पोर्ट्रेट और दूसरा दिखा रहा है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट मैंने कई बार समझाया कि अगर आपका पेज ऐसे प्रिंट होकर के आएगा तो पोर्ट्रेट, और ऐसे प्रिंट होकर आएगा तो लैंडस्केप। सिंपल दिखा भी रहा उदाहरण में कि आपको पेज प्रिंट ऐसे चाहिए कि ऐसे प्रिंट चाहिए, तो हमने तो यहां पर ऐसे किया हुआ है ना। कंट्रोल पी करके मैं दिखाता हूं। मैंने कंट्रोल पी किया तो ये देखिए हमारा पेजवा पूरा ऐसे दिख रहा है ना, एकदम खड़ा खड़ा दिख रहा है। चलिए हम फिर से आते हैं यहां पर, और यहां पर आने के बाद लैंडस्केप करते हैं। अभी देखिए ध्यान दीजिए, पोर्ट्रेट करने के बाद यहां पर डॉटेड लाइन यहां तक आ रहा है ना, और इतना डाटा हमारा बाहर चला जा रहा है। चलिए हम इसको लैंडस्केप करते हैं। लैंडस्केप किया, जैसे ही किया तो ये देखिए डाटा हमारा पूरा का पूरा इसके अंदर आ गया, और थोड़ा ज्यादा यहां पर भी यहां पर आ गया। मतलब कि अभी हम डाटा चाहे तो एक आध दो कॉलम इसके अंदर ले सकते हैं। अभी यहां तक मेरा ये डॉटेड लाइन बन गया, मतलब कि अब ये हमारा प्रिंट जो होगा वो ऐसे प्रिंट होकर के आएगा। चलिए कंट्रोल पी करके चेक करते हैं। मैंने कंट्रोल पी किया तो ये देखिए हमारा डाटा अब ऐसे प्रिंट होकर के आएगा। समझ में आया? तो ये तो था हम लोगों का ओरिएंटेशन, ठीक। अब बात आती है पेज साइज। यहां पर देखिए साइज है। जब जनरली अगर आप पहले जानते हैं, सबसे बड़ी बात मैं बता दे रहा हूं आपको, कि अगर आप MS एक्सेल ओपन कर दिए, चाहे वर्ड ओपन करते हैं, चाहे पावर पॉइंट ओपन करते हैं, कुछ भी, तो उसमें लेटर जनरली डिफॉल्ट जो दिखाता है पेज की साइज, लेटर साइज दिखाता है। क्या साइज दिखाता है? लेटर। और अगर हमको एकदम परफेक्ट अपने पेज की सेटिंग चाहिए तो जो हमारा पेज है, पेज का जो साइज है वो यहां पर चूज करेंगे, चुनेंगे। तो देखिए जनरली हम लोग A4 साइज का पेपर ज्यादा यूज करते हैं, बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम लोग। मान के चलिए कि 90% हम लोग A4 साइज पेपर यूज करते हैं। ऑफिस में भी A4 साइज का पेपर यूज किया जाता है। तो देखिए मैं यहां से A4 चूज कर लिया। जैसे ही A4 चूज किया तो ये देखिए एक कॉलम पर दिख रहा था डॉटेड, अब ये 2 कॉलम छोड़ के डॉटेड आ गया, है ना। देखिए ध्यान से, फिर से मैं आया, लेटर को चूज कर लिया। तो लेटर पे जैसे ही चूज किया तो देखिए हमारा भाई बस यहां पर डॉटेड जो दिख रहा है एक कॉलम के बाद दिख रहा है, मतलब अभी ये इतने में ही हो रहा है ना। जब A4 साइज का जब पेपर चुनेंगे ना तो थोड़ा सा पेपरवा का साइजवा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये लेटर साइज है, थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है। हम यहां से A4 साइज जैसे चुने तो ये देखिए एक्चुअल साइज दिखाने लगा कि जो हम पेपर प्रिंट करेंगे A4 साइज का वो इतना तक बड़ा आएगा। आप इतना तक डाटा ले सकते हैं। देखिए कंट्रोल पी करके मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिए कंट्रोल पी करने पे इतना छूट रहा है। ये अब हमारा परफेक्ट A4 साइज का पेपर है। तो ये चीज याद रहे कि अगर हमको पेपर पर एकदम फिटिंग चाहिए, एकदम बढ़िया से फिट चाहिए प्रिंट, तो हमेशा पेपर की साइज सेलेक्ट करके रखेंगे। तो हम लोग A4 साइज रखेंगे।
ज़्यादा अगर हम A4 साइज, अगर देखिए, अगर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप देख लीजिएगा कि आपके पास पेपर कौन सा है। 90% मैंने बताया A4 साइज का पेपर हम लोग यूज करते हैं, तो हम A4 साइज का पेपर ले लिए। ठीक, इतना क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला देखिए दिखा रहा है प्रिंट एरिया। ये क्या चीज़ है? देखिए, ये जो हमारा डाटा है, मुझे इसमें से अगर कुछ एरिया प्रिंट करना है, अपने हिसाब से कुछ एरिया ही प्रिंट करना है, तो अब बस आप क्या करिए, पहले सेलेक्ट कर लीजिए। क्या करेंगे? सेलेक्ट। मैं पहले आपको यहां पर दिखा देता हूं, है ना। तो जैसे मैंने कंट्रोल P किया, तो यहां पर देख रहे हैं, यहां पर हमारा पूरा का पूरा डाटा प्रिंट करने के लिए दिखा रहा है कि हम जो पेज पर प्रिंट करेंगे पूरा का पूरा डाटा प्रिंट हो जाएगा। चलिए हम अब आते हैं यहां पर पेज लेआउट में, और मैं चाहता हूं कि इसमें से थोड़ा सा एरिया मुझे चाहिए, ज्यादा नहीं, इसमें से थोड़ा सा एरिया मुझे प्रिंट करना है। तो कैसे करेंगे? तो देखिए, जितना आपको पहले प्रिंट करना है वो डाटा आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने यहां से ये डाटा मैंने ऐसे उठाया, इतना, कितना मैंने बस इतना ही उठाया, ध्यान दीजिए, मैं इतना ही सेलेक्ट किया, है ना। और मैं आया यहां पर प्रिंट एरिया में, और मैं यहां पर सेट प्रिंट एरिया पर मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, अब देखिए मैं यहां पर कंट्रोल P कर दिया, तो अब देखिए, देख रहे हैं ये डाटा जितना मैंने यहां पर सेलेक्ट किया था वो बस इतना ही दिखा रहा है ना। बाकी देखिए डाटा, बाकी इतना भी तो डाटा है ना, वो सब डाटा नहीं दिखा रहा है। तो आप अपने हिसाब से एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये इसको क्लियर करना है ना, तो यहां पर क्लियर कर देंगे, तो अब ये क्या हो गया? क्लियर हो गया। अब जो प्रिंट करेंगे सब कंट्रोल P करेंगे, तो ये देखिए पूरा का पूरा डाटा आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला ऑप्शन जो है हम लोगों का ब्रेक, है ना। अब ये जो देखिए, पहले ये मैं आपको डाटा दिखाता हूं। सबसे पहले मैंने क्या किया, डाटा आपको दिखा दिया यहां पर प्रिंट करने के लिए, प्रिंट प्रीव्यू में, कि अगर मैं प्रिंट करूंगा तो ये हमारा डाटा ऐसे दिखेगा, है ना। अब देखिए, अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा तो ये डाटा जो है बिखर जाएगा और अलग अलग पेज पर चला जाएगा, और मैं जहां से मैं ब्रेक करूंगा वहां से डाटा क्या हो जाएगा, कट के दूसरे पेज पर चला जाएगा। देखिए मैं आया पेज लेआउट पर, उसके बाद जैसे मैं चलिए यहां पर मैंने इसको क्लिक कर दिया, है ना। अब मैं यहां पर इसको कर दिया ब्रेक, इंसर्ट ब्रेक। देखिए जैसे मैंने ब्रेक पर क्लिक किया तो ये देखिए कई 4 भाग में बट गया। एक भाग ऊपर चला गया, एक भाग इधर हो गया, एक भाग इधर हो गया, एक नीचे हो गया। चलिए मैं चेक करता हूं, कंट्रोल P किया तो ये देखिए 4 पेज में शो करने लगा, देख रहे हैं 4 पेज में ब्रेक हो गया। तो इस तरह से आप पेज को ब्रेक कर सकते हैं। और अगर आप इसको ब्रेक नहीं करना चाहते हैं, देन यू विल हैव टू क्लिक हेयर रिमूव पेज ब्रेक, यहां से आप रिमूव कर देंगे। ठीक, अब ये कंट्रोल P किया तो ये देखिए हमारा सब सही सही शो करने लगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला जो ऑप्शन है वो है बैकग्राउंड। अगर आप अपने इस डाटा में बैकग्राउंड ऐड करना चाहते हैं, पिक्चर ऐड करना चाहते हैं, तो आप यहां पर क्लिक करेंगे, और यहां से जैसे मैंने इस पर क्लिक करके यहां पे इंसर्ट कर दिया, तो ये देखिए बैकग्राउंड में पिक्चर इंसर्ट हो गया, है ना। और अगर आप चाहते हैं कि ये बैकग्राउंड हट जाए, हटाना चाहते हैं, तो यहां पर देखिए अब यहां पर डिलीट बैकग्राउंड आ गया है। अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये आपका बैकग्राउंड क्या हो गया, डिलीट हो गया। ठीक, अब अगला जो ऑप्शन है हम लोगों का प्रिंट टाइटल्स, है ना। चलिए इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रिंट टाइटल पे जब क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स सामने खुल के आता है, और यहाँ पर देखिए पेज मार्जिन और हेडर और फुटर आ रहा है। हेडर और फुटर को मैंने कई बार बताया हुआ है ना। और मैं यहाँ पर जैसे हेडर और फुटर का जो था ऑप्शन था, यहाँ पर इंसर्ट में ही हम लोगों का हेडर और फुटर था, देखिए यहाँ पर, है ना, यहाँ पर ही है हेडर और फुटर। तो मैंने हेडर और फुटर के बारे में बताया हुआ था, है ना। तो हमको क्या बताना है इसमें, प्रिंट टाइटल्स के बारे में। बाकी पेज और मार्जिन तो मैंने अभी जस्ट बताया है। तो सीट में जब आते हैं यहाँ पर तो दिखा रहा है प्रिंट एरिया, आप टाइटल के रूप में क्या प्रिंट करना चाहते हैं। तो जैसे मैंने इसको एक साइड करा, है ना, मैंने यहाँ पर क्लिक कर लिया, और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मुझे कितना एरिया प्रिंट करना है। जैसे मैंने टाइटल के रूप में इसको मैंने ऐसे सेलेक्ट कर लिया, है ना, इसका टाइटल मैंने सेलेक्ट कर लिया। और उसके बाद यहाँ पर
मैंने ओके कर दिया। चलिए अब मैं कंट्रोल पी करके चेक करता हूं। कंट्रोल पी किया तो ये देखिए हमारा ये टाइटल के रूप में प्रिंट करने के लिए शो कर रहा है, बाकी सब डाटा नहीं शो कर रहा है। प्रिंट टाइटल हमारा क्लियर हो गया। अब जो अगला ऑप्शन दिख रहा है हम लोगों का स्केल टू फिट है, सीट ऑप्शन है, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे क्योंकि हम लोगों का वीडियो लंबा चला गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी चीजें हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।